आज की इस बदली हुई परिस्थितियों में एक सवाल उठता है कि क्या हम यानी कि मैं अटक गया हूं या चल पड़ा हूं, स्टक और स्टार्टेड। यहाँ पे एक बात समझने की है, वो ये कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है या एक डिफरेंट इवेंट या डिफिकल्ट और अनवांटेड इवेंट, यानी कि ऐसा इवेंट, ऐसी घटना जिसको हम चाहते ही नहीं, और वो घटना जब भी घटित होती है तो वो अपने साथ एक इम्पैक्ट लेके आती है, यानी कि एक इम्पैक्ट छोड़ के जाती है, या फिर ये कहें कि एक बदलाव छोड़ती है। एक बदलाव होता है और वो बड़ा बदलाव होता है, और ये बदलाव हम सबकी ज़िंदगी में आते हैं, और घटनाएं आती रहती हैं और जाती रहती हैं। जैसे अभी आज के विषय में मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट के संदर्भ में, और ये जो प्रेजेंट जो सिचुएशन बनी हुई है, एक ये लॉकडाउन की सिचुएशंस हैं, स्कूल्स कॉलेज अभी बंद हैं, उस सिचुएशन को हम एनालिसिस कर रहे हैं। हम ये देखेंगे निष्पक्ष भाव से कि कितना चेंज आया है और उस चेंज की क्या क्या संभावनाएं हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। तो देखते हैं कि अटक गए या चल पड़े कि इस वीडियो संदेश को मैं 5 बिंदुओं में रखा है। एक तो कि इसके मायने क्या हैं, दूसरा कि चूंकि स्टूडेंट हमारा विषय है तो स्टूडेंट पे क्या असर है, और बड़ी बात ये हुई ऑफलाइन से ऑनलाइन का जो ट्रांसफ़र हुआ, इसको समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि फ़र्क किसको पड़ा, और अंत में ये भी देखेंगे कि आप पर यानी कि स्टूडेंट पर क्या फ़र्क पड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो मायने क्या हैं, इस बड़े बदलाव के, बड़े चेंज के, जिसको हम कोविड-19 कह सकते हैं या लॉकडाउन कह सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में शब्द आ रहा है उस शब्द को आप काम में ले सकते हैं। मीनिंग इसका ये है कि जो भी मैं कर रहा था, यानी कि मैं पहले से काम कर रहा था, क्योंकि विषय स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पहले से जो काम कर रहा था वो रुक गया है, यानी कि वो स्टॉप हो गया है। ठीक है। दूसरा कि क्या कर रहा था, सवाल का जवाब है वो स्टडी कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके पास एक बड़ा रीजन है, बिग रीजन है, एक बड़ा सपना है, एक टारगेट है। तो देखिए, तीन चीजें हैं मायने में। स्टडी वो कर रहा था, अभी भी वो कर रहा है, और उसका बिग ड्रीम, बिग रीजन, टारगेट आज भी मौजूद है। क्योंकि टारगेट इतने बड़े होते हैं कि ये छोटे छोटे एक स्टूडेंट के ड्रीम के सामने ये जो घटना है, ये जो इवेंट है, ये बहुत छोटा है। तो बिग चीजें हैं वो बदलती नहीं हैं, यानी कि टारगेट बदलते नहीं हैं। और रुक गया, ये भी आप इस सिचुएशन से पहले आप स्टडी कर रहे थे, आज भी आप कर रहे हैं। तो मायना ये है कि जो आप स्टडी कर रहे थे वो कंटिन्यू है, और आपका जो सपना है वो भी बरकरार है। अब इसको थोड़ा आगे चलें, इसको गहराई से समझते हैं। और स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से समझिएगा, और हो सकता है आपका विचार अलग हो। ये एक मेरा विचार है जो मुझे महसूस होता है, जो पिछले 20 साल से आप जैसे स्टूडेंट के साथ मेरे को सीखने का मौका मिला। तो मायने में कि क्या कर रहा था या कर रही थी जो रुक गया, यानी कि स्टॉप हो गया। रुका कुछ नहीं है, हुआ क्या है कि एक चेंज हुआ है ऑफलाइन टू ऑनलाइन। यस, जी हाँ,
ऑफलाइन टू ऑनलाइन है। फिर दूसरा, क्या स्टडी आपकी हो रही है, एज एज यूजुअल हो रही है। आ, आप कहेंगे सर एज यूजुअल नहीं हो रही, तो इसका भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों बिग रीजन ड्रीम ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो बड़ा बदलाव जो आया है, जो चेंज आया है, वो यहाँ है ऑफलाइन टू ऑनलाइन में एक बड़ा चेंज है। चलिए हम इसको समझते हैं कि स्टूडेंट का काम स्टडी है, तो स्टडी को अपन 100 माने, 100% स्टडी को माने, तो देखें कि 50%, इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं स्टडी में। एक स्टूडेंट होता है जिसको पढ़ना है, और एक वो एजेंसी होती है, वो स्कूल या कॉलेज जो उसको पढ़ाती है। ठीक है, एग्री करेंगे इस बात से। और इसमें जो भागीदारी है, स्टूडेंट की जो भागीदारी है, उसको मैं 50% मान रहा हूं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 50% भागीदारी है। ये आप खुद जानते हैं स्टूडेंट कि आपकी भागीदारी इससे ज़्यादा ही है, बट मैंने एक सिंपल 50% माना है। दूसरा, स्कूल और कॉलेज की भागीदारी को भी मैंने 50% माना है। हकीकत आप भी जानते हैं कि ऐसा कोई स्कूल और कॉलेज नहीं बना जो बिना स्टूडेंट की मेहनत के कोई बढ़िया रिजल्ट दे दे। स्टूडेंट की मेहनत के साथ ही स्कूल और कॉलेज काम कर पाते हैं। तो इसको हमने माना कि स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन 50% और स्कूल का 50%, मिलके 100% हो गया। अब हुआ क्या है, जो सेल्फ जो था, स्टूडेंट तो वही है, बिफोर लॉकडाउन भी ये स्टूडेंट था, आप ही थे पढ़ने वाले, तो ये तो एज इट इज हमारा रहा 50%। जो दूसरा जो पार्ट है, प्लस का, प्लस जो पार्ट है, ये जो स्कूल का जो पार्ट है वो चेंज हुआ है। स्कूल और कॉलेज का जो पार्ट है वो चेंज हुआ है। क्या हुआ है, ऑफलाइन से ऑनलाइन। अपन ऐसा करते हैं, दोनों चीज़ों को अपन हाफ हाफ कर लेते हैं। ऑफलाइन पूरी तरह से बंद हो गया और ऑनलाइन पूरी तरह से चालू हो गया। क्योंकि ऑनलाइन जो है वो आज के स्टूडेंट के लिए इतनी बड़ी नई बात नहीं है। जो बच्चे एडवांस स्टडी करते हैं, या फिर जब से सोशल मीडिया को हमने यूज करना शुरू किया है, हम लोग काम में लेते हैं, तब से ऑनलाइन शब्द एक सिंपल सी चीज़ हो गई है ऑनलाइन के कंसेप्ट को। बट चलिए फिर भी हम स्कूल के पार्ट को हम ऑनलाइन और ऑफलाइन में 50-50% मान लेते हैं। इसके पीछे मेरा लॉजिक ये है कि अगर ये ऑनलाइन नहीं भी होते तो भी आप बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन, यानी कि आप डिजिटल जो रिवॉल्यूशन है इसको आप एंजॉय कर रहे थे और यूज कर रहे थे। तो फिर भी हमने उसको 50-50 माना, यानी कि 50 का हमने आधा आधा कर दिया, 25% और 25%। चलिए ऑफलाइन पूरी तरह से बंद हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस 25% को मानते हैं जीरो। ऑनलाइन 100% है, ऑनलाइन की वैल्यू हमने 25% ली है। तो ये देखिए आप 50 प्लस ये 25, यानी कि 75% वैल्यू आई हैव राइट नाउ। ये वैल्यू हमारे पास आज भी है, जबकि स्कूल्स, कॉलेज और सब कुछ बंद है। अब चलते हैं आगे। आ, अब इसके जो डिफरेंस, इसको समझते हैं कि क्यों मैंने इसको 25-25 किया है। देखिए, ये मैंने यहाँ 5 पैरामीटर रखे हैं, ऑफलाइन के और ऑनलाइन के हम कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली टीचर। स्टूडेंट तो बेसिक है, बैकबोन है, तो स्टूडेंट तो सेम है ही है। पहला पैरामीटर हमने टीचर का रखा। टीचर देखिए, ऑफलाइन में वही हैं और ऑनलाइन में सेम है टीचर्स। सेकंड हमारा आता है टाइमिंग का। टाइमिंग भी आप देख रहे हैं सेम है। थर्ड आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए, क्वेश्चनिंग और इंटरेक्शन, यानी कि आप अपने टीचर से सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, ऑनलाइन में भी सेम है, यहाँ तक कोई बदलाव नहीं आया। अब बदलाव कहाँ आ रहा है, ये फोर्थ पॉइंट पे आ रहा है, प्लेस ऑफ सिटिंग, यानी कि आप कहाँ बैठ के स्टडी करते थे। ऑफलाइन में आप स्कूल कॉलेज में करते थे, और ऑनलाइन में आप अपने घर से कर रहे हैं। हो सकता है अच्छी बात हो सकता है अच्छी बात नहीं हो, ये आपके ऊपर है, बट ये एक बड़ा बदलाव है। और पांचवा जो बड़ा बदलाव बिलीफ है, आप
बिलीफ वर्ड का मेरे वीडियो देखेंगे, यानी कि माई फैक्ट, यानी कि मेरी सच्चाई, जो मुझे सच लगता है वो, कि ऑफलाइन सिस्टम में तो हम सब एज ए पेरेंट भी हम ऑफलाइन से ही निकल के आए हैं, और आप लोग भी ऑफलाइन से ही पढ़ रहे थे, तो एक्सेप्टेड बाय ऑल, हम लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड है पहले से। बट ऑनलाइन नीड टू एक्सेप्ट, ये मुझे ध्यान है कि पिछले एक दशक से ये चीज़ें आ रही हैं लगातार, कि डिजिटल लिटरेसी पे लगातार फोकस बढ़ता जा रहा है, और हम लोग धीरे धीरे हमारा यूज है, हम लोग इसका यूज भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये दो डिफरेंस हमारे सामने आए हैं। इसके अब देखिए कि पांच में से दो डिफरेंस हैं, इसीलिए तीन सिमिलरिटीज, इसीलिए मैंने उसको 50 का 25 और 25 किया था। तो अब हम आए हैं कि ये जो हुआ है, एक बड़ा बदलाव हुआ है, फर्क किसको पड़ा है और क्या फर्क पड़ा है। ये मेरे अपने अनुभव हैं, क्योंकि मैं भी एक फादर हूँ। फर्क किसको पड़ा और क्या फर्क पेरेंट्स को पड़ा है। आपके जो माँ बाप हैं, जो आपकी जो स्टडी करवा रहे हैं, वो उस पे उन पे फर्क पड़ा है। और क्या फर्क पड़ा है ये देखते हैं, कि एक तो आपके जो मोबाइल परचेज का खर्चा है वो बढ़ गया है अचानक से। आप जानते हैं सब मोबाइल का खर्चे हैं। फिर इंटरनेट के जो डेटा परचेज करने के भी खर्चे हैं, और साथ में जो रिमोट एरिया के बच्चे हैं वहाँ पे इंटरनेट का इशू भी रहता है। तो वो चीज़ अलग से उनका एक स्ट्रेस भी बढ़ा है, कि हमारा बच्चा सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नेट को यूज नहीं कर पा रहा है। और एक तीसरी बड़ी बात, कि माँ बाप ने अब तक मोबाइल से दूर रखा था, यानी कि आपको इन जो तमाम जो सोशल मीडियाज हैं, तमाम जो प्लेटफॉर्म, उनसे दूर रखा गया था, ताकि आप 100% अपनी स्टडी फोकस कर सकें, और घर वालों को हाथ में देना पड़ गया। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और चौथी बात है कि एकदम नई ऑनलाइन स्टडी को एक्सेप्ट करना पड़ गया। डियर स्टूडेंट, आप माने नहीं माने, आपके लिए ऑनलाइन स्टडी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी कि हम पेरेंट्स के लिए हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ पेरेंट्स के सामने, और पेरेंट्स के खर्चे मेजॉरिटी में बढ़े हैं, और कमाई बाद आप पर क्या फर्क पड़ा, कि सर हम पर भी तो फर्क पड़ा है। डेफिनेटली डियर स्टूडेंट, आप पर भी फर्क पड़ा है। आप पर क्या फर्क पड़ा है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप का पूरी तरह से आप डिजिटल हो गए हैं, ऑनलाइन कोर्सेज और स्टडीज पे आपका कन्वर्जन हो गया। तो ये आपने इसको अच्छे एंगल से लिया है या नहीं, ये आपके ऊपर है। बट फिर भी हम मानते हैं कि अचानक से ऑनलाइन डिजिटल आने का नो डाउट आपके ऊपर असर पड़ा है, और इसी असर को मैंने 25% वहाँ पे कैलकुलेशन में लेस कर दिया है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत उन्होंने इस चीज़ को इस एंगल से लिया है कि डिजिटल होना ही था, तो हम थोड़ा सा पहले हो गए हैं। तो उन स्टूडेंट को अगर देखें तो उनका 25% लेस नहीं होगा, उनका कम लेस होगा। नंबर दो, कोर्सेज और वैरायटी, यानी कि अब इतने कोर्स अवेलेबल हैं, वैरायटी जो इंक्रीज हो गई है, यानी कि बहुत कुछ ऑनलाइन अवेलेबल। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने अभी देखा हो, पहले से था, ये संभव है। बट अभी जैसे हम लोग देख पा रहे हैं तो बहुत सारे कोर्सेज हैं वहाँ के। ये एक अच्छा फर्क है, यानी कि एक स्टूडेंट बहुत आसानी से एसेस कर सकता है किसी भी अपने हॉबी बेस को या अपने चॉइस बेस के कोर्स को या सर्टिफिकेट कोर्स को। बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल हैं। नंबर तीन, कि जो ऑनलाइन कोर्सेज आर मोर इकोनॉमिक देन ऑफलाइन। इसको सिंपल भाषा में कहें कि जो एक स्टूडेंट को 5 महीने कहीं बाहर रह के कोचिंग करनी थी, वो 5,000 रुपये महीने का रहना खाना, फिर कोचिंग की फीस, वो बहुत महंगा होता था। अब चूंकि हमें घर पे रहना है, और ऑनलाइन के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफलाइन के कंपैरिजन में बहुत सस्ते हैं, यानी कि अफोर्डेबल हैं, आसानी से बियर किए जा सकते हैं एक आम स्टूडेंट के द्वारा। और रिजल्ट एनी वन कैन मेक देयर कैरियर। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि बहुत सारे जो कोर्सेज हैं इसको आप अपने करियर में काम में ले सकते हैं।
फोर्थ जो आपके लिए बहुत काम का है, जिससे आपके लिए पॉजिटिव है पूरी तरह से, नो ट्रांसपोर्ट इश्यूज। बच्चे स्कूल से आते थे, आज ये हुआ बस में, आज बहुत गर्मी थी, आज बहुत भीड़ थी, ये सब चीज़ें आप इन चीज़ों से अभी फ्री हैं। तो ये एक मेरे अनुमान से आपके ऊपर फ़र्क है। अ, अब अगर आप इससे एग्री करते हैं तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। अगर इसको मैं एक लाइन में कहूँ इस नई सिचुएशंस को, तो ये कि डियर स्टूडेंट, इट्स टाइम टू इन्वेस्ट इन फैमिली। ये एक वो टाइम है जिसमें आप फैमिली में इन्वेस्ट करें, स्टडी में करें और ड्रीम्स में करें। ये टाइम ये है कि हम इन्वेस्ट करने का है। ठीक है, हम हमारे पास अभी समय भी ज़्यादा है, हमारे पास अभी फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, हमारे पास फैमिली के मेंबर भी ज़्यादा, हम इनको इन्वेस्ट करें अपने स्टडी में और अपने ड्रीम्स में और अपने फैमिली में। एंड एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।